बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंटरव्यू के सबसे अहम, सबसे मुश्किल और सबसे अच्छे सवाल के बारे में कि हम आपको मुलाजमत क्यों दें, वाई शुड वी हायर यू। तो इस सवाल को एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और इस सवाल को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, इस बारे में हम इंशाल्लाह आपको बड़ी तफसील से बताएंगे। साथ रहिए। देखिए मेरे अजीजों, ये सवाल जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आएगा। ये सवाल आमतौर पे इंटरव्यू के शुरू में नहीं आता, बल्कि जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद 2-3 और सवाल भी हो जाएंगे। तो अगर एम्प्लॉयर ये देख रहा है कि भाई आपके अंदर कोई ये स्पिरिट मौजूद है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज मौजूद हैं कि जो बेहतर अंदाज से आप आगे चल सकते हैं, तो फिर वो आपसे ये सवाल पूछेगा। यानी इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ये सवाल पूछा ही उस फर्ज से जाएगा कि जिसके बारे में एम्प्लॉयर कोई पॉजिटिव राय बना रहा होगा। अगर किसी एम्प्लॉयर की पॉजिटिव राय नहीं बन रही तो उससे तो ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। तो लिहाजा इस बात से आप परेशान ना हो कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। हम आपसे जॉब ही तो लेने के लिए आए हैं, तो आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बल्कि ये है कि इस सवाल पूछने के पीछे दरअसल कुछ और चीजें होती हैं कि जो आपसे जानने की कोशिश की जा रही होती है, और इसी तरीके से इस बात को भी समझने की कोशिश की जा रही होती है कि दरअसल आपके अंदर किस किस लेवल की एबिलिटीज मौजूद हैं, क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं, और आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, और आपका माइंड सेट कैसा है। तो जब आप इस सवाल को एड्रेस करेंगे तो एड्रेस करने में आपको ये बात जाननी चाहिए कि पहली और बुनियादी बात ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर वो खास चीज क्या है कि हम आपको ये ऑफर दें, और दूसरी बात ये कि क्या आप हमारी जरूरियात, हमारे कामों को पूरी तरीके से एड्रेस कर सकेंगे, उन कामों को कर भी सकेंगे या नहीं। तो इन दो चीजों को आपको सामने रखना है। तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आपने एड्रेस करते हुए इस चीज को देखना है कि इस कंपनी के काम क्या हैं, इनकी प्रोडक्ट्स, इनकी सर्विसेज क्या हैं, इनकी जरूरियात क्या हैं, इनके टारगेट्स क्या हैं, इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं और इनके प्लसेस क्या हैं। इस सारे के बारे में आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना होगा कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी एबिलिटीज हैं, आपके स्किल्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, अचीवमेंट्स के हवाले से भी माइंड को क्लियर कर लें कि आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप कहेंगे कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कहाँ से आया और मेरी अचीवमेंट्स कहाँ से आई। आपने एजुकेशन के दौरान जो एक्सपीरियंस लिया वही आपका एक्सपीरियंस है। आपने एजुकेशन में जो अचीवमेंट्स ली वही आपकी अचीवमेंट्स है। असल चीज ये है कि उस डिग्री के दौरान आपने सिर्फ किताब तो नहीं पढ़ी ना, आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए आप सिर्फ किताब को ही नहीं सामने रखते बल्कि आप दूसरी एक्टिविटीज भी करते हैं। तो जो मुख्तलिफ काम आप कर रहे होते हैं उन्हीं कामों को अपने एक्सपीरियंस में लाइए और उन्हीं कामों को अपनी एबिलिटीज और अपने स्किल्स के अंदर कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल कि आप इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक एबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ चीजों को ऑर्गेनाइज करना और चीजों को बहुत कीनली देखना और पूरी अटेंशन टू डिटेल होना एक आपका स्किल बन जाएगा। इसी तरह आप फर्ज किया कि लिटरेसी सोसाइटी के मेंबर हैं या आप किसी दूसरी तीसरी सोसाइटी के मेंबर हैं, तो उस रेलेवेंट सोसाइटी की वजह से आपके अंदर बहुत सारी को मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो रही होती हैं। आपने उन्हीं स्किल्स को जो उस सोसाइटी में रहने और उन कामों के करने का आउटकम होता है, दरअसल आपने उन स्किल्स को यहाँ पे पेश करना है, उनको यहाँ पे लाना है और उनको शोकेस करना है। तो जब आप उनको शोकेस करेंगे तो उसके नतीजे में एम्प्लॉयर जो है वो इस बात को समझेगा कि हाँ, इस फर्द को इस बात का अच्छी तरह पता है कि हमारी जरूरियात क्या है और इसकी अपनी स्किल्स और एबिलिटीज क्या हैं और इसने क्या पढ़ा है और इसका बैकग्राउंड किस तरह का है, उसके मुताबिक ये चीजों को किस तरीके से अलाइन कर रहा है और हमारे जरूरियात को कैसे ये एड्रेस करेगा। तो यहीं से ये बात सामने आएगी कि इस फर्द के अंदर यानी आपके अंदर वो खास चीजें, वो खास एबिलिटीज, वो खास रिक्वायरमेंट्स जो इस इदारे की हैं वो आप में मौजूद हैं, और दूसरी जानिब आप समझते भी हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी मौजूद है कि आप उनकी जरूरियात को पूरा कर सकें। जब आप इस तरीके से इस चीज को करते हैं तो उसके नतीजे में नंबर एक, इस
जवाब के नतीजे में सबसे पहले आप एम्प्लॉय को एक कॉन्फिडेंस देते हैं और यही कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है कि उसको ये एतमाद मिले कि जिस फर्द को मैं हायर करने जा रहा हूं ये मेरी जरूरियात को पूरा करेगा और ये सिलेक्शन जो है वो मेरे लिए किसी खराबी का बायस नहीं बनेगी, बल्कि मुझे मतलब मैं एक लॉन्ग टर्म इसको लेके चल सकूंगा। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ उसको ज्वाइन कीजिए फिर, और उनके साथ रहिए और इदारे से अच्छे तरीके से काम कीजिए। ये वो चीज होगी कि जिसके नतीजे में आप बेहतर अंदाज से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है कि आपको इदारे के बारे में इतना जानना, डीप जानना कैसे मुमकिन होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इदारे की वेबसाइट देखनी है, उसको डिटेल से तमाम पेजेस, जो भी छुपे पेजेस होते हैं छोटे छोटे, उनको भी देखिए और पूरा एक एनालिसिस कीजिए, समझिए कि ये काम क्या है और साइट के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप ऑफिस में फोन कीजिए और फोन करके पूछिए कि इस जॉब के लिए आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह के काम करवाएंगे, आपके टारगेट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ चीजें। तो जब आप इन चीजों से वाकिफ होंगे और उसके बाद आप जाके इंटरव्यू में बैठकर इस चीज को एड्रेस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से इस काम को करना मुमकिन हो सकेगा। आखिरी बात आपको एक और जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि इस सवाल का जवाब आपको 1 मिनट में दे, 1 मिनट से ज्यादा टाइम आप नहीं लेंगे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि भाई इतनी लंबी बात कैसे 1 मिनट में हो सकती है? इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे ये बात कहूंगा, इस सवाल को एड्रेस करने के लिए एटलीस्ट 15 दफा प्रैक्टिस कीजिए। 15 दफा बोलिए, जुमले को रिपीट कीजिए बार बार कि अच्छा इस तरीके से, इस तरीके से, इस एंगल से, इस एंगल से, इस तरीके से, और इसको कोशिश कीजिए कि आप 50 सेकेंड्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। तो जब आप 50 सेकेंड्स के अंदर इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वहां पे बहुत ही थोड़ा टाइम आपको मिलता है तो आप थोड़े से टाइम के अंदर अपनी पूरी बात करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसका रिजल्ट ये होगा कि वहां पर अगर इंटरव्यू बहुत शॉर्ट भी हो रहा है तो आप बहुत आसानी से अपनी बात कह सकेंगे और अपने आप को शोकेस कर सकेंगे, और यही असल इंटरव्यू का मकसद होता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी यकीनी है और आपकी जॉब भी पक्की है। यही वो चीज है कि जिसको आज हमारे स्टूडेंट्स को समझने की भी जरूरत होती है और प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।